जय हिंद साथियों। मौलाद हेल्प चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अब हम साला दर्पण के माध्यम से उनके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ कहीं भी 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड का सीधा लिंक नहीं दे रखा है, तो स्क्रॉल कर लेना है आपको। और यहाँ आपके जो पास ये एप्लीकेशन चल रहे हैं, यहाँ आपके पास 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड का ऑप्शन होगा। ये जो एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही है, इसी में 8वीं बोर्ड के नाम से है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस ऐसा होगा। यहाँ आपके पास कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपके डैशबोर्ड का कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ है ऑफिस लॉगिन और एक यहाँ स्कूल एंड एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन। तो आपको यहाँ स्कूल एंड एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन पर आपको टिक मार्क करना है और इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो यहाँ लॉगिन करके टिक मार्क करेंगे इस पे, और जो प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूल है वो अपना टिक मार्क यहाँ करके लगा के अपना आईडी पासवर्ड डाल और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। से आपके विंडोज़ का दिखाई देगा। यहाँ आपके पास टोटल ऐप दिखाई देगी। इसमें 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड की स्थिति आपको दिखाई देगी। तो यहाँ आप जैसे टोटल स्टूडेंट पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ क्लासेस सेलेक्ट करनी है। 8वीं बोर्ड करेंगे तो 8वीं बोर्ड हो जाएगी, 5वीं बोर्ड। और यहाँ 8वीं की क्लास उन्हीं विद्यालयों में दिखाई देगी जिन विद्यालयों में कक्षा 8वीं संचालित है। 8वीं बोर्ड 5वीं बोर्ड मैंने डाला है। तो यहाँ अगर किसी प्रकार के किसी बच्चे के नाम या उसमें संशोधन है तो आपको पहले पूर्ण करना है। और उसको पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप पहली बार आए हैं या आपको नहीं संशोधन करना चाह रहे हैं तो आपको पहले यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ MOLAT मौलाद हेल्प के नाम से चैनल है मेरा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के उपरांत यहाँ आपके टॉप में यहाँ आपको मौलाद हेल्प दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के उपरांत आपके पास यहाँ वीडियो का ऑप्शन है, उस वीडियो के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि उसमें आपको जो त्रुटि है उसमें सुधार करना है। सुधार करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए रखा है। ये देखिए, विद्यार्थी प्रपत्र 5 में जन्मतिथि, विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम संशोधन कैसे करें। तो यह संशोधन आप यहाँ जाके कर पाएंगे इस वीडियो को प्ले करके। तो आपको इस विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। छात्र को वर्दी और विद्यालय ड्रेस वितरण कैसे करना है और उसकी 200 रुपये की जो राशि आएगी वो कैसे आपको हस्तांतरित करनी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक IPR कैसे बनना है, जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, ये विशेष सारी जो वर्तमान में आपके साला दर्पण से लेकर कार्मिक रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको यहीं से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और जैसे आप यहाँ किसी भी वीडियो पे, जैसे मैं यहाँ प्ले कर लेता हूँ ये ड्रेस वितरण सिलाई, तो आप यहाँ जाके देखेंगे तो आप इस वीडियो को यहाँ सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर पाएंगे। लाइक करना है तो यहाँ थंबनेल पे आप लाइक करेंगे और यहाँ से शेयर कर पाएंगे। तो कितना आसान है। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। पर अप्लाई करने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको 5 से 50 KB में बच्चे के थंब और फोटो स्कैन करके तैयार रखना है, तभी आवेदन हो पाएगा। वरना फ़ोटो और सिग्नेचर के बिना आप उसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। और उसकी साइज़ होगी 5 से 50 KB के बीच में और फॉर्मेट होगा JPG और JPEG के फॉर्मेट में। और साथियों, समय से पूर्व हमें आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है, क्योंकि अंतिम तिथि तक हम इंतज़ार करते हैं और आनंद फानंद में जब पोर्टल लॉक करते हैं तो बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। और बाद में जब एग्ज़ाम रिजल्ट्स आते हैं और हम मार्क्स वितरण करते हैं या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वितरण करते हैं, तब अभिभावकों द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो आप समय से पूर्व आवेदन करके उसकी प्रिंट आउट लेके चेकआउट कर ले, आपके स्टाफ साथी से भी चेकआउट कर ले। और आपके नाम में अगर किसी विद्यार्थी के नाम में संशोधन है तो आपके SR रजिस्टर्स से मिलान करें
और एसआर रजिस्टर से मिलान करने के उपरांत आपका सालादर्पण का मिलान करें। इसमें कोई त्रुटि है तो मैंने जो अभी वीडियो सजेस्ट किया उसके माध्यम से आप संशोधन कर पाएंगे। और आज हम इस वीडियो में और आगे क्या देखेंगे कि प्राइवेट या मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कितने शुल्क और किस नाम से जारी करवाना है, हमारे कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड में जो सत्रांक भरने हैं वो कितने कितने देने हैं, साथ ही हम यहाँ त्रुटि सुधार कैसे करेंगे, अगर कोई विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित है तो उसके लिए हमें क्या भरना है, और कोई आवेदन अगर त्रुटिपूर्ण भर दिया है और आपने लॉक कर दिया है तो उसको अनलॉक कहाँ से कराएंगे। भाषा, जैसे कोई स्वैच्छिक भाषा है तो उसका संशोधन या कहाँ से हमको ऐड करनी है, और वो नहीं आ रही है तो हम कौन से प्रपत्र में जाके ऐड करेंगे, इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ मैं क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ 8वीं बोर्ड, हाँ हम जाके देखेंगे, और यहाँ जैसे अप्लाई में कर देता हूँ एक छात्र का, कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ से कंफर्म करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये कंफर्म कर दिया मैंने और यहाँ सेव पर क्लिक कर दिया, और यहाँ साथियों देख लीजिए उस छात्र का धर्म अगर चेंज आपने कहीं गलत टाइप रखा है, CWSN टाइप तो नहीं है, उसकी BPL स्थिति क्या है, ये सारा प्रपत्र 9 से लगेगा। आपके जो विद्यार्थी है उसका डिटेल प्रपत्र 9 से लेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 9 से में अगर कोई अब यहाँ आपको त्रुटि लग रही है तो वह प्रपत्र 9 में अपडेट करना। और विद्यार्थी की तृतीय भाषा परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 7A मॉड्यूल में जाकर संशोधन करें, और अगर 7A में भाषा शो नहीं हो रही है तो उसका क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट क्लास 5th सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट का आप क्लिक करेंगे। यहाँ जाके आप सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, सब क्लास सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ अगर कोई विद्यार्थी यहाँ आपके थर्ड लैंग्वेज के रूप में अन्य कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहा है तो आप यहाँ से उसका सिलेक्शन कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे। जैसे संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, और अगर नहीं है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ कंफर्म बटन पर सेव करेंगे और यहाँ सेव नेक्स्ट सेव पर क्लिक करने के उपरांत आपका यहाँ सेव क्लिक करने के उपरांत आपके पास यह विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके पास छात्र का फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ उसका इम्प्रेशन या सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ आपके पास ये इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोड फ़ोटो, यहाँ आप देखेंगे तो इनके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आपको ये बता रखा है यहाँ कि छात्रा की रंगीन फ़ोटो की अधिकतम साइज़ 50 KB तथा हस्ताक्षर की अधिकतम साइज़ 20 KB होनी चाहिए, यह स्पष्ट किया हुआ है। और यह पुराना आदेश है साथियों, 21/12/2022 का है। अपलोड करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपको फ़ोटो एडजस्टमेंट का, जैसे मैं यहाँ कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ आगे की प्रक्रिया समझाता हूँ। यह जैसे मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया, अब यहाँ क्या है ना, ये एक क्रॉप करने का आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ आपको ऑप्शन तो करना ही है, क्लिक तो करना ही। जैसे आप यहाँ इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और देखिए इसकी साइज़ आपको निर्धारित करनी है। फ़ोटो ऊपर नीचे हो तो आपको यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होने के उपरांत आपको यहाँ स्क्रॉल करके क्रॉप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ उस फ़ोटो का प्रीवियस पार्ट कैसे दिखेगा, आप जैसे प्रिंट आउट करेंगे तो उसका आ जाएगा, और यहाँ कंफर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे तो वह फ़ोटो यहाँ आपको अपलोड दिखाई देगा। देखिए यहाँ अपलोड नहीं हुआ है, यहाँ वापस आपको जाना है, यहाँ से वापस आपको आवेदन उसका फ़ोटो एडजस्ट करना है, और यहाँ जैसे आप देखेंगे तो इसको क्रॉप करना का ऑप्शन है। यह मोबाइल में करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और क्रॉप फोटो पे क्लिक करने के बाद ये प्रीवियस आ गया है, देखो उसका प्रीव्यू आ गया, सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखाई देगा यहाँ कि इस तरीके से आप प्रिंट करोगे तो दिखाई देगा। और यहाँ क्रॉप फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, और इसके उपरांत यहाँ आवेदन में आपको यहाँ दिखाई देगा, और इसके बाद आपको यहाँ गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ देखिए, ये इस आवेदन को हमने पूर्ण कर लिया तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है व्यू। उस व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आवेदन प्रक्रिया है वह आपको यहाँ दिखाई देगी, आपने जो किया। अब उसमें यहाँ बच्चे का आपको
नाम, फादर नेम, सिग्नेचर और यहाँ विद्यार्थी की NIC ID यह दिखाई दे रही है आपको। इसका SR नंबर चेक कर लेना है। यहाँ फॉर्म नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके विद्यार्थी का नेम, फादर नेम और माता का नेम, मदर नेम और मेल फीमेल जेंडर यहाँ दिखाई देगा और यहाँ जन्म तिथि। ये विशेष तौर पे एक बार आपको चेकआउट कर लेना है अप्लाई करने के उपरांत। और यहाँ आपके पास उसकी कैटेगरी दिखाई दे रही है। यहाँ उसका रिलीजियम, धर्म दिखाई दे रहा है, BPL है या नहीं है। अगर आप यहाँ यस या नो करना चाहते हैं तो प्रपत्र 9 में जाके इसको अपडेट करना है। परीक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी है या अंग्रेजी है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और उसकी यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रही है। यह है विद्यार्थी का आवेदन ऑनलाइन किया है। अगर आपको किसी अन्य लैंग्वेज को ऐड करना है और यहाँ जाके आप स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ जाके आपको करना है। अब क्लास यहाँ 8वीं में 5वीं का बता रहा हूँ। अगर 8वीं है आपके पास तो आप 8वीं में कर सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट उसका एडिशनल होगा। अगर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। अगर आपको तृतीय भाषा दिखाई नहीं दे रही है तो आपको सबसे पहले आपका विद्यालय दिखाई यहाँ लॉगिन कर लेना है और विद्यालय पर क्लिक करने के उपरांत आपके पास यहाँ स्कूल अपडेट स्कूल प्रोफाइल न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके विद्यालय की प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के उपरांत आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपके थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। यहाँ तृतीय भाषा संचालित हो रही है, इस पर आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ जैसे ये टिक मार्क कर रखा है संस्कृत, तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है संस्कृत। इसी तरह अगर कोई अन्य सब्जेक्ट आप मैपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैप कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से यहाँ आपने सही मैप कर रखा है तो विद्यार्थी के प्रपत्र 7 में जाके आप यहाँ से भी स्वैच्छिक संकाय और विषय संकाय के लिए और यह भाषा के लिए। जैसे आप यहाँ मैं बता देता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्लास सेशन सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे थर्ड क्लास से हम सब्जेक्ट करते हैं पर यहाँ हमारे पास कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं। अगर आपको थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको ये समस्या आ सकती है 8वीं बोर्ड आवेदन में थर्ड लैंग्वेज में। अगर आपने आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और कुछ विद्यार्थी आपके आवेदन के उपरांत भी आपको वहां से लगातार अनुपस्थित रहते हैं और आपको रिजेक्ट करना है तो यहाँ एग्ज़ाम एक्टिविटी पे जाना है। आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी पे क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ रिजेक्ट क्लास 5 और 8 का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, उसकी डिटेल दिखाई देगी। जैसे जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत हैं उनकी डिटेल दिखाई देगी। और वो विद्यार्थी अगर आपके विद्यालय में आज वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन शालादर्पण पर तो है परंतु आवेदन के लिए आवेदन किए जाने के उपरांत वह अनुपस्थित रहता है या एग्ज़ाम्स के पहले आपको जो टाइम दिया जाएगा उसमें अनुपस्थित रहता है तो आपको इसमें से कोई भी उचित कारण अपडेट करके यहाँ से आपको अपडेट कर देना है इसको, तो वहाँ पोर्टल से हट जाएगा, नहीं तो रिजेक्टेड व्यू में दिखाई देगा। ये तब की प्रक्रिया साथियों जब आवेदन के उपरांत आपको किसी प्रकार की रिजेक्टेड फॉर्म में आपको यह फॉर्म दिखाई देता है, तब की प्रक्रिया है। इसके अलावा आपको करना है आवेदन की प्रिंट लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जो विंडोज़ दिख रही है उस पर जाना है और यहाँ प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा का यहाँ ऑप्शन होगा, उस पर जाना है। यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ व्यू ऑल का ऑप्शन होगा। यहाँ आप व्यू ऑल पे करेंगे तो जितने बच्चों का आपने यहाँ आवेदन कर रहा है उनका फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद सेक्शन समेकित सूची यहाँ से मिलेगी और सेक्शन वार समेकित सूची आवेदन विद्यार्थी सूची लॉक यहाँ से हो जाएगी। आप लॉक करेंगे तो यहाँ आपको नॉट लॉक की जगह लॉक दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया सारी आपकी 8वीं बोर्ड 5वीं बोर्ड की है। अब यहाँ ये होता है कि 17 अंक जो आपको देने हैं वो कैसे भरने हैं और कितने कितने भरने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको। हाँ, आवेदन प्रक्रिया या मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु प्रति गैर राजकीय विद्यालयों को प्रति विद्यार्थी 50 रुपये की दर से राशि ली जाएगी और यह आपको डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति के जरिए डिमांड ड्राफ्ट के
प्रेषित की जाएगी। यहाँ डिमांड ड्राफ्ट संबंधित गैर सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए लागू होगा। सत्रांक का निर्धारण कुछ इस प्रकार से होगा। उपस्थिति के 5 अंक मिलेंगे कक्षा 5वीं के लिए। इसके साथ 86 से 80 तक प्रतिशत उपस्थिति होने पर 5, 76 से 85 पर 4, और ये उपस्थिति का निर्धारण कुछ इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। साथ ही आगे आपको प्रपत्र 10, प्रपत्र 2 अ है, 2 अ है, उसका निर्धारण यहाँ दे रखा है। और यह टोटल सर्वयोग होगा वह 100 नंबर का होगा। और इसके उपरांत यहाँ कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक और टोटल मिला के यह 20 अंक का होगा। तो यह प्रक्रिया आपको उसमें अपने प्रपत्र में दे रखी है कक्षा 5 और 8 की। यहाँ सत्रांक प्रविष्टि आपके द्वारा की जानी है और वह आपके लॉगिन के माध्यम से की जानी है। तो यह पहले प्रपत्र को डाउनलोड करके आप अपने विद्यालय स्तर पर भर लेना है। इसके उपरांत ही उसको अपडेट कराना है। यह भरने के उपरांत ये RKSMB के पेपरों का आपको मार्किंग दे रखी है। ये एक बार प्रपत्र आप भर लेवे और इसके बाद ही आप सत्रांक भरेंगे। और आपके पास नहीं है तो मैं यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अभी लेटेस्ट ऑर्डर है तो आपके पास होंगे। तो ये सत्रांक की प्रविष्टि आपको यहाँ से ही आपके शाला दर्पण के माध्यम से लास्ट ईयर हुई थी, इस बार शायद आपको 8वीं और 5वीं बोर्ड लॉगिन पर ही उपलब्ध हो जाएगी।